हेलो दोस्तों। आप सभी ने द केरला स्टोरी मूवी देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो एक बार आप केरला स्टोरी मूवी देखिए। आज हम बात करेंगे कि उस केरला स्टोरी मूवी के अंदर जो आईएसआई संगठन द्वारा बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ थी जो भारत के अंदर ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू भेजी जाती है और उसी दवाइयों का उपयोग करके लड़कियों को खिलाया जाता है, जिसकी वजह से लड़कियां भ्रमित हो जाती है या ऐसा करने को तैयार हो जाती है जो वो स्वाभाविक रूप से नहीं कर पाती। तो ये उनको उत्तेजित कर देती है और उनके माइंड को ऐसा डाइवर्ट कर देती है कि वो किसी को भी मारने के लिए और खुद मरने के लिए तैयार हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही जानेंगे कि वो कौन सी दवाई है जिसका उपयोग करके टेररिज्म फैलाया जा रहा है और इसका उपयोग बहुत सारी जगहों पे होता है। ज़्यादातर सीरिया के अंदर इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी मेडिसिन्स है और क्या काम करती है, कैसे वह अपने ब्रेन को एक्टिवेट करती है या ऐसा बना देती है कि हम किसी के भी वश में आ जाते हैं। तो उस टेबलेट्स का नाम है केप्टागोन। केप्टागोन एक ब्रांड नेम है जो कि उसके अंदर कंटेंट की बात करें तो कोडीन मिलेगा और एम्फेटामाइन मिलेगा। तो एम्फेटामाइन एक ऐसा कंटेंट है जो कि आपके सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। सीएनएस को स्टिमुलेट करने का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है। अब इसको जानने से पहले हम ये जान लेंगे कि इस दवाई को किस उपयोग के लिए बनाया गया था। हर दवा का उपयोग के हिसाब से बनाया गया, लेकिन इसका मिसयूज़ करके इसको किसी और कारण में यूज़ करना ये इनलीगल कहलाता है। वैसे इसका उपयोग एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव एक बीमारी होती है बच्चों के अंदर, उसमें इसका उपयोग किया गया था। और साथ ही साथ नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी का मतलब ये होता है कि जब अपन दिन के समय अचानक से नींद आ जाती है, स्वाभाविक रूप से जो अपन सोते हैं वो अलग बात है, लेकिन कोई ड्राइविंग कर रहा है और ड्राइविंग करते करते उसको अचानक से सडन नींद आ जाती है, तो वो एक तरह की बीमारी होती है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। तो अब पहले ये जान लेते हैं कि एडीएचडी और नार्कोलेप्सी में क्या क्या होता था, तो इस मेडिसिन का उपयोग लाया जाता था और इसका मिसयूज़ कैसे किया जा रहा है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो एडीएचडी के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, बच्चा होता है, वो हाइपर एक्टिव होता है। उसका अटेंशन किसी चीज़ पे नहीं रहता, वो किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देता, वो किसी की बात नहीं मानता, ना ही किसी की सुनता है, उसकी मन मर्जी का करता है। तो ये सारे सिम्टम्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं। और साथ ही नार्कोलेप्सी, तो नार्कोलेप्सी के अंदर क्या होता है, डे टाइम में अचानक से नींद आ जाना या आलसीपन रहना, ये सारी समस्याएं नार्कोलेप्सी के अंदर देखने को मिलती है। तो अब ये गोली क्या करती थी, ये गोली इन दोनों बीमारियों को ट्रीट करने में, यानी कि अगर आपका ध्यान एकत्रित नहीं है तो आपको एकत्रित करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, अटेंशन देने के लिए, या फिर आपको डे टाइम में नींद आए तो आपकी नींद को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए, ताकि आप मोर एक्टिव होकर उस काम को कर सकें। तो इसका उपयोग ये आईएसआई संगठन और मिलिट्री में जो जवान होते हैं सीरिया के अंदर, या फिर ये टेररिज्म होते हैं, उनको इनका उपयोग करवाया जाता था ताकि वो अलर्ट रह सके, वो दिन दो दो तीन तीन दिन तक सो नहीं सके और युद्ध में अपनी युद्ध लड़ते रहें। तो इसका उपयोग ऐसे किया जा रहा था इनके अंदर। लेकिन साथ ही साथ इसमें देखा गया था कि जैसे ही इस मेडिसिन को लिया जाता है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाते थे, किसी भी काम करने के लिए मना नहीं करते, उनके मन से डर खत्म हो जाता था। वो इतने एक्साइटेड हो जाते थे कि अगर सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो किसी को भी मारने और मरने के लिए भी तैयार हो जाते थे। ये एक एडिक्टिव ड्रग है और ये मतलब कि अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर देती है, जिससे अपना चुस्ती फुर्ती बढ़ जाती है, अपन मोर एक्टिव होकर काम करते हैं, मसल्स के मूवमेंट बढ़ा देती है। तो एक उदाहरण के रूप में समझिए, जब आपके पीछे कोई कुत्ता लग जाता है तो अपन सामने 10 फीट की दीवार होती है उसको भी अच्छे से कूद जाते हैं। क्यों कूद जाते हैं? क्योंकि कुत्ता आपके बाहर का एक ऐसा ट्रिगर फैक्टर है जिसने आपके बॉडी के अंदर डोपामिन, नोरेप्रिनेफ्रिन और सेरोटोनिन ऐसे सब्सटेंस को लेवल को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर अचानक से एक
ऊर्जा एक क्रिएट हुई, यानी कि एक शक्ति आई। उसकी वजह से आपने उस समय ना तो उसकी हाइट देखी कि ये 10 फीट ऊंची दीवार है, ना कुछ और देखा, और आप सीधा अपने बॉडी के में जितनी पावर थी उतना यूज करके आप उस दीवार को कूद जाएंगे। तो ये एक नेचुरल है, और अपन क्या कर रहे हैं, इस नेचुरल मैकेनिज्म को बिगाड़ रहे हैं इस गोली के थ्रू। हम इस गोली को देते हैं जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन, इन तीनों हार्मोन्स के लेवल इतने बढ़ जाते हैं कि आपको ना तो किसी से डर लगता है। पहले तो कोई ट्रिगर फैक्टर था जिसकी वजह से आप 10 फीट की दीवार को फांग गए, लेकिन इसके अंदर अब कोई ट्रिगर फैक्टर नहीं है। आपने जो मेडिसिन ली वो आपके शरीर के अंदर ऐसा कर रही है जिसकी वजह से आप किसी को भी मारने के लिए आप 10 फीट की दीवार जो कर जाएंगे, आप 2-3 दिन तक लड़ाई कर सकते हैं, या फिर आपको भूख और प्यास या कुछ भी नहीं लगेंगे। तो ऐसे बहुत ही इतनी खतरनाक ये मेडिसिन है। हालांकि भारत के अंदर इसका बैन हो चुका है, भारत के अंदर ये नहीं मिलती है, अदर्स कंट्री में भी ये बैन है, लेकिन बहुत सारी कंट्री में अवेलेबल है, जिसके ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू ये अपने इंडिया के अंदर भी मिल जाती है। तो इस वीडियो का पर्पस सिर्फ यही है कि आप इस मेडिसिन से अवेयर रहें, इस मेडिसिन की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो इसकी उपयोगिता समझ सके कि ये किस बीमारी के लिए बनाई गई थी और आजकल इसका क्या उपयोग किया जा रहा है। हर मेडिसिन का एक अच्छी पर्पस के लिए इजाद किया जाता है या बनाया जाता है, लेकिन हमारे द्वारा उसी मेडिसिन को ओवरडोज देकर या फिर इनलीगल तरीके से यूज़ करके उसका उपयोग किया जाता है। अब जो ये एम्फेटामिन काम कैसे करती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। एम्फेटामिन सीएनएस स्टिमुलेंट है। सीएनएस स्टिमुलेंट का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये उत्तेजित करती है, यानी कि स्टिमुलेंट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर सारे सिग्नल एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके अंदर एकदम अटेंशन आ जाता है। तो आपसे कोई भी ऑर्डर देता है तो आप उस ऑर्डर को फॉलो करने लग जाएंगे। आपको ये पता नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। एक यूफोरिया वाली स्ट्रेस आ जाती है। यूफोरिया का मतलब होता है खुद के अंदर आनंद का महसूस करना। जैसे आप शराब का सेवन करने के बाद आपको जो आनंद की अनुभूति होती है यूफोरिया के जैसे, वही सेम इसके अंदर भी होता है। और मेन बात ये एक एडिक्टिव ड्रग है। एडिक्टिव ड्रग का मतलब इसकी आदत धीरे धीरे लग जाती है, धीरे धीरे इसके डोज को बढ़ाना पड़ता है, और इसके साथ ही साथ इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे ब्लरी विजन, आपको धुंधला दिखाई देने लग जाएगा, हेडेक्स होना, रेस्टलेसनेस, यानी कि आप 5 मिनट भी कहीं बैठ नहीं सकते, आप बार बार चलते रहेंगे, रेस्टलेसनेस हो जाएगा। और उसी के साथ में आपका अटेंशन हर तरह से डिस्टर्बेंस हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, पर वो मिनिमम है। और ये मेडिसिन्स वैसे तो उपयोग में नहीं लानी चाहिए। आपको नेचुरली आपके बॉडी के अंदर वैसे भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जो आपके बॉडी को कंट्रोल करते हैं, एनर्जी देते हैं। अब बहुत सारे व्यक्ति इसका कैसे मिसयूज़ करते हैं। एग्ज़ाम की टाइम पे भी बहुत सारे लड़के इस मेडिसिन को लेकर अपने आप को एक्टिव रखते हैं, अपना अटेंशन उस तरफ रखते हैं, ताकि वो उस टाइम एग्ज़ाम टाइम पे अच्छा सा अपना 100% दे सके, एग्ज़ाम में अच्छा 100% दे सके। लेकिन वो इस बात को भी ध्यान में रखें कि ये मेडिसिन इनलीगल है, आप इसका उपयोग मत कीजिए, ना ही किसी को इसका उपयोग करने की सलाह दीजिए। मेरा मोटो यही था कि आपको इसकी जानकारी हो, ताकि आप भी अवेयर रहें कि कोई आपको यह मेडिसिन खिला तो नहीं रहा है। तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और नोटिफिकेशन पे ऑल कर दें। मैं इससे रिलेटेड या ऐसे ही जो कुछ मेडिसिन्स अपने को जानकारी में होनी चाहिए उनके बारे में वीडियो बनाऊंगा। आप नॉर्मल सारी मेडिसिन्स के बारे में वैसे भी जानते हैं, हर यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, लेकिन मेरा मोटो अलग है कि मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन्स के बारे में बताऊं जिसकी जानकारी आपको नहीं है, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, आप अवेयर रह सकें, दूसरों को अवेयर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस इसी के साथ अलविदा, धन्यवाद।